ये काम आप लोग का बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग अपनी भक्ति में लीन रहते हैं, उसमें उस सिक्योरिटी को समझ पाते हैं। कई दफ़ा क्या मुश्किलें आती हैं ऐसे आयोजन के लिए, जो समझ लीजिए कि सालों सालों दशकों से लोग इंतजार कर रहे थे कि मौका लगेगा तो कोई अपनी ईंट रख कर आएंगे। यहाँ देखिए कार्यशाला में भी हम उस दौर की ईंटें यहाँ पर रखी हुई हैं, तो बड़ा कठोर दिल रख के एक पुलिसकर्मी को बोलना पड़ता है क्या? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे हमने आपसे कहा कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में लोगों में एक उत्सव का माहौल है, हर्ष का माहौल है। लोग जगह जगह से हम लोगों को फ़ोन करते हैं, लोग कहते हैं कि हमें आना है अयोध्या जी में, उनको फिर हम लोग समझाते हैं। तो हमारा काम, सबसे पहला काम जो पुलिस का है वो हमारा एक सिक्योरिटी का काम है कि जो भी हमारे वीवीआईपी आ रहे हैं तो उनको सिक्योर करना, और दूसरा जो कोविड के रूप में जो एक नई बीमारी आई है, इससे भी वीवीआईपी ही नहीं, आम जनता जितना है उनको भी सिक्योर करना, ये पुलिस के लिए दोहरा चैलेंज है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्ति में हैं, जिनकी आस्था है, तो आस्था को हम लोग तर्क के सहारे नहीं जीत सकते हैं कि हम उन्हें बताएं कि नहीं ये हमारा प्रोटोकॉल है वो मान लें। तो हम लोग उनसे अपील करते हैं, जितने भी हमारे संत समाज के लोग हैं, अयोध्या जी के जो संत हैं, भारत के जितने भी संत हैं, उन सबसे हम लोग अपील करवा रहे हैं कि लोग अयोध्या जी नहीं आए। और जो अयोध्या जी के नागरिक हैं उनसे भी हमारी अपील है कि कोविड को देखते हुए, चूँकि कोविड प्रोटोकॉल है उसमें 5 आदमी से ज़्यादा एक जगह नहीं जा सकता है, इसलिए आप लोग नहीं निकलें, अपने मंदिर में, अपने घर में वहीं पर दिए जलाएं, वहीं पर रामधुन करें। और अयोध्या का संत समाज भी इसमें आगे बढ़कर कह रहा है। तो जहाँ भी आस्था का विषय है उसको तर्क के साथ हम लोग कभी नहीं जीत सकते हैं। लोगों को हम लोग समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, और निश्चित रूप से बहुत बार कठोर हृदय रख करके कोविड के कारण ये निर्णय लेना पड़ता है। लोगों को कहना पड़ता है कि भाई 6 फीट आपको दूर रहना ही पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग 5 तारीख को पूरी शक्ति के साथ भी कार्रवाई करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित भी होंगी। यहाँ रामलला विराजमान की हम बात कर रहे हैं, जो भूमि है वो उनके नाम पर ट्रांसफ़र, उनकी सारी चीज़ें उन्हीं के लिए सुरक्षित रखी हुई, ऐसी चीज़ें, यानी कि एक तरफ कहने के लिए भगवान, लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति के तौर पर सारी चीज़ें जाती हैं उनकी। देखिए, अगर आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देखें तो उन्होंने निर्णय रामलला विराजमान के पक्ष में दिया है, उसमें किसी दूसरे पक्षकार के पक्ष में नहीं दिया है। और जो यहाँ की डीटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू से ये माना है कि डीटी जहाँ पे है, जिस स्थान पे लोगों की श्रद्धा है वहाँ पे डीटी है, विराजमान है, वो स्वयं विराजमान है, तो सब कुछ उनके पक्ष में ही है। उनके सखा या उनके प्रतिनिधि के तौर पे कोई रिप्रेजेंट कर सकता है, बट अल्टीमेटली रामलला स्वयं है और उन्हीं का सब है। और जो भी कोई कर रहा है, चाहे कोई ट्रस्टी कर रहे हैं, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके बिहाफ पे ही सब चीज़ें इसमें होती हैं। जी, आप दोनों मतलब एक संयोग कह लीजिए कि आप दोनों मिथिलावासी हैं, आप यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जो ससुराल वाले हैं राम जी के, वही यहाँ पर उनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसके लिए यहाँ तैनात है। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि इतने बड़े आयोजन में, इतने बड़े अवसर पर भगवान राम की कृपा है हम लोगों पर, इसीलिए आने का अवसर मिला। और ससुराल वालों का तो यह दायित्व भी है कि सेवा भाव में आगे बढ़कर चले, तो ये तो भगवान की कृपा है हम लोगों को। मिथिला में और मैं समझता हूँ कहीं भी सीता जी के प्रति बहुत अनुराग है, बेटी का भाव निश्चित रूप से है। और चूँकि हम लोग मिथिला से आते हैं तो वो भाव निश्चित रूप से रहता है। लेकिन ऐसा जब भी कोई काम होता है, चाहे जजमेंट था या उसके बाद की जितनी भी प्रक्रियाएं यहाँ पे हुई हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ी देर के लिए इन भावों को अलग रख करके और प्रोफेशनलिज्म से पूरा काम करते हैं कि उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कहीं कोई उंगली ना उठाए। हम अपने प्रोफेशनल जो दायित्व हैं उनको उसी तरीके से पालन करते हैं, बट एट द सेम टाइम निश्चित रूप से मिथिला का होने के कारण जो है एक जुड़ाव आप ज़रूर महसूस करते हैं। और मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वी कैन हैव दैट ऑलवेज। आपको खास इस समय जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि बहुत ध्यान रखना था और सिर्फ देश की नहीं दुनिया भर की निगाहें यहाँ पर रहनी थी। थोड़ा सा ऐसे मौक़ों पर सर, हालांकि वर्दी को तो आदत होती है इन चीज़ों की, लेकिन थोड़ा सा एक अतिरिक्त दबाव रहता है कि सब देख रहे हैं, सबकी दृष्टि इसी ओर है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा कि आपने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से लेकर अमेरिका तक में सब जगह चर्चा 5 तारीख की हो रही है, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए जो डी डे है वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और इस दिन सब कुछ पार लगाने वाले भगवान हैं, तो निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से 5 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से सफल होगा। और जितनी भी एजेंसियां हैं उनसे हम लोग लगातार टच में हैं और उनके साथ समन्वय करके हम लोग एक सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था उस दिन देंगे। और ये भी प्रयास रहेगा कि अयोध्या जी के जो नागरिक हों उनको उस दिन किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो।
और कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है पूरे देश में और जो राज्य सरकार का MHA का गाइडलाइन है उसको भी हम लोग उस दिन 100% पूरा करेंगे। कुल मिलाकर हम समझे 3 घंटे में पूरा कार्यक्रम जो पूरी दुनिया झांकी एक देखेगी कि भारत की आध्यात्मिक तस्वीर की एक मुकम्मल तस्वीर 3 घंटे के लिए वो अयोध्या पूरी दुनिया में चमकेगी। मैं समझता हूँ कि सब चीज़ें भावनाओं से हैं और आप जिस भाव से देखते हैं वैसा ही आपको दिखता है। तो चूंकि इतने सारे लोग इसमें इस भाव से इसको देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सबको वो दिखेगा।